ते जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायण। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सो सज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार सन 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज चौथे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन विज्ञान सीरीज अर्थात जीवन विज्ञान पर विचार की श्रृंखला के तीसरे भाग के अंतर्गत जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग पर विचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिन के सत्संग में पूर्व पीठिका के रूप में और जीवन के मूलभूत 3 प्रश्नों में प्रथम 2 प्रश्न पर संक्षिप्त रूप में विचार की प्रस्तुति की गई। जीवन विज्ञान को समझने की दिशा में जो जीवन से संबंधित 3 मूलभूत प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है कि जीवन क्या है, अर्थात जीवन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है। तीसरा प्रश्न है कि जीवन में जो चीज हम चाहते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने का उपाय अर्थात साधन क्या है। तो जीवन के स्वरूप, लक्ष्य और साधन, ये 3 जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का यदि आपको सम्यक जानकारी है और समझ है
तो इतना जीवन विज्ञान आपको अवश्य प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा आप एक व्यवस्थित जीवन जीते हुए जीवन की यात्रा को, जीवन की पूर्णता प्राप्ति के लिए सफल कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रथम 2 प्रश्नों पर उपसंहार के रूप में हम सभी लोगों ने पिछले दिन के सत्संग में विचार किया और संज्ञान में लिया। तीसरे प्रश्न के अंदर जो यह विचार किया जाता है कि जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के साधन कौन से हैं, जीवन में जिस चीज को हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति के उपाय क्या है, इसी को कहा जाता है जीवन जीने की कला। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो पूर्व पीठिका की प्रस्तुति में ही सबसे पहले आप यह श्रवण कर आए हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक सही जीवन जीने का जो सूत्र प्रदान किया है, वह तत्व और गुणवंदना के अंदर निर्देशित है। एक छोटा सा सूत्र में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का यह छोटा सा सूत्र है। जीवन कैसे जिए, तो जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। साधन संयम और योग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जीवन जीने का सूत्र दिया गया है, साधन संयम और योग। इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे, इस पर हम आ रहे हैं। अब जो भारतीय दर्शन के अंदर तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जीवन जीने का सूत्र प्रदान किया गया है, वे भी आपके संज्ञान में दिया गया और उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा में 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं और 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन हैं। जहां तक मुझे ख्याल है कि पिछले वर्ष के सत्संग सत्र में तत्व पर विचार करने के दरमियान यहाँ पर ये बातें बतलाई गई थी कि किस आधार पर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन निर्धारित होते हैं, उनका पुनः स्मरण कर लें। जब आस्तिक दर्शन बोलते हैं, नास्तिक दर्शन बोलते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले दर्शन शब्द है, यहाँ जो परम पूज्य गुरुदेव ने महामंत्र, मूल मंत्र, शांति मंत्र और गुप्त मंत्र के रूप में जो मंत्र प्रदान किया है, प्रशांत जीवन दर्शनम, इसमें भी अंतिम में शब्द है दर्शनम। दर्शनम का अर्थ होता है दर्शन करना। तो दर्शन तो इस स्थूल दृष्टि से स्थूल वस्तु का हो ही रहा है। दृश्यते इति अनेन दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसको दर्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र में जो दर्शन शब्द है, तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ है किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखना, दर्शन कहलाता है। किसी भी तत्व के वास्तविक स्वरूप को, उनके यथार्थ स्वरूप को देखना, उसको जानना, उसको समझना, उसका अनुभव और अनुभूति करना, ये दर्शन कहलाता है।
अब तत्व विभाग के अंदर तो तत्व बोध कराने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने तत्व के कई विभाग किए हैं। सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति में सभी दर्शनों का उपयोग है। प्रकृति और प्रकृति के अंदर आने वाले जितने भी तत्व हैं, सामान्य रूप से तत्व विभाग के अंदर उसको अपर तत्व कहा जाता है। प्रकृति और प्रकृतिगत जितने भी प्रकृति के अवान्तर प्रभेद हैं, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रिया, सूक्ष्म पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत, प्रकृति सहित प्रकृति के अवान्तर तत्वों की सांख्य दर्शन में गणना की गई तो उसकी कुल संख्या निश्चित हुई 24। जो 24 अचित तत्व हैं, जड़ तत्व हैं, इसी के समूह को प्रकृति कहा जाता है। तत्व विभाग के अंदर इसी को अपर तत्व बोलते हैं। तत्व विभाग में अपर तत्व से जो इतर प्रकृति और प्रकृति के तत्वों के प्रभेद से जो पर है, जो पार है, जो अतीत है, उससे जो पारंगत है, हम उसको बोलते हैं पर तत्व। पर तत्व का मतलब ही होता है कि जो प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों के पार है। और जब पार बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक ऐसी सीमा रेखा खींच दी गई है कि इधर हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है। दर्शन शास्त्र के शब्दों को समझना पड़ता है। दर्शन शास्त्र में शब्द का प्रयोग तो साहित्यिक होता है, लेकिन उसका अर्थ साहित्यिक ढंग से नहीं, दार्शनिक ढंग से करना पड़ता है। जब बोलते हैं प्रकृति पार प्रभु, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रकृति की बस ये सीमा रही और इस सीमा से बाहर प्रभु की सत्ता है। यदि प्रकृति की सीमा यहां तक है, उसके पार जो है, उस सीमा से पार प्रभु की सत्ता है, तो फिर प्रभु भी तो सीमित हो गया ना, उसके लिए भी तो एक सीमा रेखा निश्चित हो गई ना। यहाँ तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्म महान है, आपने सुना होगा कि भगवान कण कण में विद्यमान है, तो प्रकृति के कण कण में भी वो अनिश्चित है। तो यदि आप प्रकृति की ये सीमा रही और इस सीमा से पार प्रभु की सत्ता है, ऐसा यदि समझते हैं तो आपकी ये समझ दार्शनिक स्तर से सही नहीं है। क्योंकि अभी तक हम सभी लोग व्यवहारिक धरातल पर इसी प्रकार से समझने का, किसी भी चीज की सीमा को निर्धारित करने का बुद्धि बना करके रखे हैं। दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र की शैली से ही शब्दों के अर्थ को समझना पड़ता है। और जब बोलते हैं ना प्रकृति पार, प्रकृति पार का मतलब ये होता है, अब देखिए विषयांतर हो जाएगा, वो विषय यहाँ पर अभी नहीं है। प्रकृति पार का मतलब होता है कि प्रकृति और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तो प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित जितनी चीजें हैं, प्रकृति के गुण के जितने परिणाम हैं, उसके अंदर परम तत्व नहीं आता है। प्रकृति के कण कण में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति के तीनों गुणों से वह असंग ही आता है। इसको बोलते हैं पारंगत। वह निर्लिप्त और निर्गुण ही बना रहता है, इसको बोलते हैं पारंगत। जो प्रकृति के तीनों गुणों के पार है,
जो प्रकृति के तीनों गुणों से हमेशा ही असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है, निर्गुण रहता है, हम उसको बोलते हैं परम तत्व। परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो पिछले वर्ष के सत्र में, यहाँ के सत्संग में तत्व विभाग के अंदर इन सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। तो प्रकृति और प्रकृति के पार, तो प्रकृति और प्रकृति के जितने प्रभेद हैं, 24 अचित तत्वों का समूह तत्व विभाग के अंदर अपर तत्व कहलाता है। प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से हमेशा असंग रहने वाला पारंगत जो निर्गुण निराकार तत्व है, उसको परम तत्व बोलते हैं। तो परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। अब उस परम तत्व का अधिगम सीधे नहीं होता है, इसलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने परम तत्व का बोध कराने के लिए सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में इतने प्रकार के दर्शनों की व्यवस्था की। दर्शन क्या है? तत्व विचार की कक्षा है। और तत्व विचार किस लिए है? तत्व बोध के लिए। और तत्व बोध किस चीज के लिए है? तत्व बोध हम क्यों करें? परम तत्व का बोध कर लेने पर ही जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की समुपलब्धि होती है। सामान्य भाषा में कहें तो जीवन की सारी समस्याओं का अंतिम समाधान परम तत्व के साक्षात्कार से ही संभव है। तत्वबोध, अब देखिए ना, तत्वबोध नामक ग्रंथ में ही भगवान आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, तरति शोकम आत्मविद, तरति शोकम, वह दुख के सागर को, शोक के सागर को पार कर जाता है। कौन? आत्मविद, जो परम तत्व आत्मा को जान लेता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म है अद्वितीय। चूंकि द्वितीयात् वैद्यम भवति, जहां द्वैत है वहां द्वंद्व होगा, जहां द्वंद्व होगा वहां पर संघर्ष होगा और वहां पर दुख होगा। इसीलिए यह दर्शन शास्त्र का नियम है कि जब तक द्वैत है तब तक द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तब तक दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तभी संभव है जब वह द्वंद्व से छूटेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वचन के अंदर क्या कहा? निर्द्वंद्वी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। दुख से वही छूटेगा जो द्वंद्वों से छूटेगा, द्वंद्व से वही छूटेगा जो द्वैत से छूटेगा, और द्वैत से केवल वही छूट सकता है जो अद्वैत में प्रतिष्ठित होगा। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारी साधनाओं का सार के रूप में तत्व वंदना के अंदर बताया कि त्याग, विवेक, अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की न हो। जितनी प्रकार की आप साधना कर रहे हैं, जितनी प्रकार की उपासना कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर विचार चल रहा है कि एक सही जीवन को जीना। हम क्यों एक सही जीवन जिए? जीवन में जिस समस्याओं से हम दुख पा रहे हैं, हम दुख चाहते नहीं हैं, इसलिए तो समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से हम समस्याओं का तात्कालिक समाधान भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उन समस्याओं की आत्यांतिक समाधान न हो जाए तब तक दुख से पीछा नहीं छूट सकता। इसीलिए यहाँ पर तात्कालिक समस्याओं का तात्कालिक समाधान की बात नहीं हो रही है। यहाँ समस्याओं के समाधान का आत्यांतिक रूप से उनकी निवृत्ति कैसे हो जाए इसकी बात हो रही है। ये सारी की सारी चीज भी हम इसीलिए जानना और समझना चाह रहे हैं कि ताकि हम अपने जीवन की सारी समस्याओं का आत्यंतिक समाधान कर लें।
परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी तुम शिक्षा का विकास कर रहे हो, ज्ञान का विकास कर रहे हो, जो भी तुम मानवता को दर्शा रहे हो, संसार में जो तुम्हारे जीवन का प्रकाश हो रहा है, इन सारी चीजों का एक ही लक्ष्य है, सारी साधनाओं का, सारी उपासनाओं का एक ही लक्ष्य है, त्याग विवेक अभेद रहे। क्योंकि जब तक आप अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, तब तक भय, मृत्यु का भय, मूर्खता का भय और दुखानुभूति का भय, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख तब तक है जब तक द्वंद्व है, द्वंद्व तब तक है जब तक द्वैत है, और द्वैत तब तक बना रहेगा जब तक आप अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, अभेद में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते। इसीलिए सारी साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, अभेद प्रतिष्ठा, अद्वैत प्रतिष्ठा। और अद्वैत के रूप में कौन सा तत्व है? ब्रह्म और आत्मा और द्वितीय, एकम एव अद्वितीय के रूप में जो तत्व प्रतिष्ठित है, वह तो केवल और केवल ब्रह्म ही है। कई दिनों से इसलिए आप सुन रहे हैं कि इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, इस जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, वह सत्य चित आनंद और द्वितीय ब्रह्म है। जब तक यह जीव अपने इस पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने इस ब्रह्म भाव में स्थित नहीं हो जाता है, तब तक जीव के अंदर जो प्यास है ना, जीव के अंदर जो अतृप्ति है ना, जीव के अंदर जो बेचैनी और व्याकुलता है ना, संसार का कोई खिलौना इसको संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी अन्य विधि से जीव के इस नैसर्गिक तड़प को, प्यास को नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि निराभाव में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मवान होना है। आप साधन पर निर्भर होकर के इस जीव को संतुष्ट करना चाहते हैं कि सुखी कर दे, सुरक्षित कर दे, आनंदित कर दे, अन्य अन्य साधनाओं के द्वारा स्वतंत्रता की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह जीव तो जब तक शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लेता है, और ये चीजें केवल परमात्म स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करके ही संभव है, तब तक यह दुनिया की किसी व्यवस्था से, किसी पद पद और प्रतिष्ठा से और किसी भी अन्य तरीके से यह जीव संतुष्ट नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता। तो त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन हो, अभेद प्रतिष्ठा, अद्वैत प्रतिष्ठा। अब यह जो परम तत्व अद्वैत के रूप में, ब्रह्म और आत्म तत्व के रूप में है, जीव का पारमार्थिक स्वरूप होते हुए भी जन्मों जन्मों से, अनादि अविद्या के संस्कार से यह शरीर और संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ, अपने स्वरूप च्युति के कारण से नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। मतलब सोचिए ना कि कैसी विडंबना की बात है कि यह जीव अपने ही स्वरूप से च्युत है। इसीलिए जहां तक एक तरफ यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप को लेकर के मृत्युंजय जीवन, अखंड विज्ञान और परमानंद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, नैसर्गिक इच्छा रखता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ यह शरीर और संसार के संबंध से क्षण प्रति क्षण मृत्यु के भय से आक्रांत है, मूर्खता की चपेट से आक्रांत है, और क्षण प्रति क्षण यह दुख की अनुभूति कर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति है इस जीव की। केवल अपने परमात्म स्वरूप से च्युति होने के कारण से, अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थिति न होने के कारण से इस जीव की गति इस शरीर और संसार के चक्र में बन गया है। तो जो तत्वदर्शी महापुरुष है ना, वो तत्व का बोध कराने के लिए निर्भय पद
प्राप्त कराने के लिए, इस जीव को अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थिति लाभ कराने के लिए उस सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में जो तत्व विचार की कक्षाएं हैं वही दर्शन कहलाते हैं, वही दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो जब बोलते हैं आस्तिक दर्शन और जब बोलते हैं नास्तिक दर्शन तो उसका सीधा अर्थ होता है कि जब तत्व का विचार श्रुति और वेद प्रमाण के आधार पर किया जाता है, वेद और श्रुति प्रमाण के आधार पर जब तत्व का विचार किया जाता है, जब किसी विचारधारा का प्रवर्तन होता है, हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं आस्तिक विचारधारा, आस्तिक दर्शन। जब कोई विचारधारा श्रुति और वेद को प्रमाण न मान करके केवल अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा तर्कना के बल पर निश्चित होती है, किसी विचार का प्रवर्तन होता है, तब भारतीय विचारधारा के अंदर उसको नास्तिक विचारधारा बोलते हैं, उसी को नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो नास्तिक दर्शन का अर्थ ही होता है कि तत्व का विचार जो बौद्धिक तर्कना के बल पर हुआ है, वेद श्रुति प्रमाण के आधार पर नहीं, ऐसी विचारधारा का नाम है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का अभिप्राय है कि जिस विचारधारा का प्रवर्तन, जिसमें तत्व का विचार श्रुति और वेद प्रमाण के आधार पर हुआ है, ऐसी विचारधारा को हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। तो परम तत्व का बोध कराने के लिए सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन, 6 प्रकार के तत्व विचार की कक्षा निश्चित हुई है। और उन 6 आस्तिक दर्शनों में यदि नीचे से उनका नाम गिना जाए तो सबसे पहले है मीमांसा दर्शन और इनके प्रणेता है महर्षि जैमिनी। दूसरा है वैशेषिक दर्शन और इस दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। तीसरा है न्याय दर्शन और इस न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम। चौथा जो है वो है सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। पांचवा दर्शन जो है वो है योग दर्शन और योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। और छठा जो आस्तिक दर्शन है वो है वेदांत दर्शन और वेदांत दर्शन के प्रणेता है महर्षि बादरायण। ये 6 दर्शन आपको परम तत्व का बोध कराने के लिए तत्वदर्शी महर्षियों के द्वारा सूत्रबद्ध किए गए हैं। प्रकृति के तत्वों का निरूपण करने के बाद जो अपर तत्व के बाद पर तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्मात्म अवबोध कराने के लिए अपर तत्व के रूप में जो प्रकृति और प्रकृति के अन्य तत्व है उनका भी प्रतिपादन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि परम तत्व का अधिगम एकाएक और अचानक नहीं होता। इसीलिए आप इन दर्शनों में आप देखेंगे कि प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया गया है, जीव तत्व का वर्णन किया गया है, आत्म तत्व का वर्णन किया गया है और ब्रह्मात्म तत्व का वर्णन किया गया है। इसका श्रवण करके, इसका मनन करके और इसका निधिध्यासन करके कोई भी जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उपनिषद और उपनिषद के ऋषियों ने
घोषणा किया कि आत्मा वाकारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। हमारे यहाँ के जितने भी दर्शन हैं वो परम सत्य को उपलब्ध करने के लिए सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति है। तत्व विचार की ये कक्षाएं, तो भारतीय दर्शन के अंदर जो ये 6 आस्तिक दर्शन है, इसके अतिरिक्त भारतीय विचारधारा के अंदर 3 नास्तिक दर्शन भी है। और नास्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? जो वेद और श्रुति प्रमाण के आधार पर नहीं बल्कि बौद्धिक तर्कना के बल पर तत्व का निश्चय किया है, विचार किया है, उसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन, नास्तिक विचारधारा के अंदर 3 विचारधाराएं हैं, 3 दर्शन हैं भारतीय विचारधारा में। और वे 3 नास्तिक दर्शन हैं। पहला है चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। इन 3 दर्शनों में भी तत्व का ही विचार किया गया है, लेकिन तत्व का विचार स्वतंत्र रूप से किया गया है, बौद्धिक तर्कना के बल पर किया गया है। इनको किसी प्रकार की ये उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं है कि वेद में और उपनिषद में वैदिक ऋषियों ने तत्व के विषय में क्या कहा है, और यदि तत्व के विषय में आत्मा के स्वरूप को लेकर, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर, ईश्वर के स्वरूप को लेकर, जगत और प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत तत्वों को लेकर जो वैदिक ऋषियों ने उपनिषद और वेद में वर्णन किया है, नास्तिक दर्शन के प्रणेता विचारक की यह जिम्मेदारी नहीं होती है वो उससे संगति लगाए और उसकी व्याख्या करें। वो कहेंगे कि मैं अपनी साधना के बल से जो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किया हूं, मेरी बुद्धि में, मेरी तर्कना शक्ति की कसौटी में तत्व का ये स्वरूप खरा उतर रहा है, तो मेरी दृष्टि में तत्व ऐसा ही है। वैदिक ऋषियों ने अपनी दृष्टि से तत्वों के वैसे स्वरूप को देखा होगा, उन्होंने वैसा वर्णन किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। नास्तिक दर्शन वाले कहते हैं कि मेरी तत्व बुद्धि के बल पर तत्व का स्वरूप यही निश्चित होता है और यही मेरा तत्व विचार है। इसको बोलते हैं नास्तिक दर्शन। लेकिन उन नास्तिक दर्शनों का भी हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर सदियों से एक स्थान प्राप्त है, क्योंकि उनका भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का अधिगम करने में पूर्व पक्ष के रूप में किसी न किसी रूप से उनका उपयोग और विनियोग है। और यदि ऐसा उपयोग और विनियोग नहीं रहता, 3000 साल से, 4000 साल से, उससे अधिक 5000 सालों से कोई विचारधारा हमारे समाज के बीच नहीं टिक सकता। यदि आज भी नास्तिक विचारधारा दर्शन के रूप में हमारे समाज में प्रतिष्ठित है, तो उसका मतलब है कि जीवन को व्यवस्थित करने में और जीवन को अपर तत्व से परम तत्व की ओर ले जाने में किसी न किसी रूप में वे नास्तिक दर्शन भी उपयोगी है, तभी वो प्रतिष्ठित है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने का तो एक छोटा सा सूत्र दिया कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जो भारतीय दर्शन है, जो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, याद रखिएगा, जब हम भारतीय दर्शन बोलते हैं तो भारतीय दर्शन के अंदर दोनों प्रकार के दर्शन आ जाते हैं। 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन जो वेद को प्रमाण मानता है, और 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है। तर्क और बौद्धिक युक्ति के द्वारा किसी तत्व के स्वरूप को निश्चित करता है। तो आस्तिक 6 दर्शन, नास्तिक 3 दर्शन, कुल हो गए 9 दर्शन। भारतीय दर्शन का मतलब, भारतीय दार्शनिक विचारधारा का मतलब किसी 9 दर्शन से है। तो भारतीय दर्शन में जीवन जीने का क्या सूत्र दिया है?
अब नवदर्शन को आप पढ़ेंगे तभी तो। किसी के पास उतना समय भी नहीं है। समय तो है, समय लगाना नहीं चाहता है। और यदि उतना समय आप लगाने के लिए उपयुक्त ही होते या आपकी परिस्थिति ही होती तो फिर संत महात्माओं को बुला करके प्रवचन क्यों कराया जाता है? संत महात्मा लोग होते ही इसलिए हैं, संत महात्मा लोग समाज के वे सर्वोत्कृष्ट मुकुट स्थान है। संत महात्मा का स्थान है कि जो जीवन के इन्हीं सूक्ष्म तत्वों के अनुसंधान में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। यही तो कारण है कि ऐसे तत्वानुसंधान करने वाले महापुरुषों के जीवन की जीने की आवश्यकता की चीजों को समाज ने अपने ऊपर उठा रखा है। भोजन देना, वस्त्र देना, उनके आवास की व्यवस्था करना, यहां तक कि कई बार हमारे भारतीय समाज की संस्कृति को देखिए कि साधु के वेश में, संत के वेश में कोई भी आ जाए, अपने घर में अपने से ज्यादा अच्छा भोजन संत महात्मा को खिलाते हैं, उनका आदर और सत्कार करते हैं। हमारे यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री उनको पैर छू करके प्रणाम नहीं करता, हाथ जोड़ करके अभिनंदन अवश्य कर लेता है। लेकिन आज देखना कि एक सामान्य साधु भी यदि संत के भेष में है तो आज भी व्यक्ति उनको हाथ जोड़ करके नहीं, पैर छू करके प्रणाम करने की कोशिश करता है। समाज ने संत महापुरुषों को सिरोधारी करके रखा है। जैसे सिर पर मुकुट पहना जाता है, वैसे ही संत महापुरुषों का स्थान मुकुट के समान है हमारे भारतीय समाज के अंदर। क्यों ऐसे? क्योंकि भारतीय समाज की परंपरा में ये बातें उनको सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से प्राप्त होती आई है कि जीवन तुम जो जी रहे हो ना, इसका सही मार्गदर्शक, इसका सही गाइड करने वाला संत महापुरुष होते हैं। इसीलिए यदि तुम उनको सिरोधारी करके रखे हो, यदि उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाते हो, तो तुम्हारा जीवन कभी भटकेगा नहीं। तुम्हारा जीवन चाहे कितनी ही मंथर गति से चलता हुआ हो, कितनी ही धीमी गति से चलता हुआ हो, यदि सही मार्गदर्शन से चलते हो तो एक दिन तुम अपने जीवन की यात्रा को अवश्य पूरा करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। संत महापुरुषों का हमारे समाज में स्थान सर्वोच्च है, मुकुट के समान है। तत्व के अनुसंधान में, ज्ञान और विज्ञान में वे अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवन के एक एक क्षण को लगाए रखते हैं। फिर उसका जो मंथन से सार सर्वस्व निकल करके आता है, आपको अपनी भाषा में जैसे समाज समझ सकता है, उनकी भाषा में दर्शन और जीवन के उन गुण रहस्यों को वो बतलाते हैं। इसलिए संत इतना आदरणीय है, महर्षि लोग इतना आदरणीय है। तो जब सार रूप में कोई चीजें बतलाई जाती है ना, उसको बोलते हैं परिनिष्ठित विचार। अरे ठीक है, इतनी सारी बातें की गई, इतने सारे दर्शनों ने विचार किया, तो महात्मा, हे महापुरुष, हमें केवल सार रूप में बता दीजिए कि परिनिष्ठित विचार क्या है। माने सार रूप में क्या जीवन दर्शन है, भारतीय दर्शन। ऐसी जिज्ञासा रखते हैं। जो ये 9 प्रकार के भारतीय दर्शन है, इनका अध्ययन करने पर, इनका अनुशीलन करने पर जो एक परिनिष्ठित विचार सामने आता है, उसके अनुसार से ही, चूंकि याद रखने के लिए उनको सूत्र के रूप में बांध दिया गया ताकि याद रहे,
तो भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने का जो सूत्र है उसी को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। 3 शब्द, साधन संयम योग। भारतीय दर्शन के तत्वदर्शी महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करके यदि परिनिष्ठित विचार को देखा जाता है कि उन्होंने जीवन जीने का क्या सूत्र दिया है, तो उसमें 3 शब्द निकल करके आते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने का यह सूत्र है। जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, इसमें जो ऋषि महर्षि लोग हो गए, चाहे कर्मकांड का संपादन करने वाले हों, चाहे उपासना का संपादन करने वाले हों, चाहे ज्ञान विज्ञान का संपादन करने वाले हों, क्योंकि वेद के 3 ही कांड होते हैं। कर्मकांड, जिसमें कर्म और कर्म से संबंधित परक जितने भी मंत्र हैं, भगवान वेदव्यास ने उनको संकलित करके एक जगह किया, तो उस खंड को कहा गया कर्मकांड। जिस मंत्रों का उपयोग और विनियोग कर्म में, उसको बोलते हैं कर्मकांड। वेद के जिन मंत्रों का उपयोग और विनियोग, माने परंपरा से या साक्षात उपयोग और विनियोग उपासना में, भक्ति में और योग में, उसको उपासना कांड के अंदर रखा गया। वेद के अंदर उपासना शब्द जो है ना, पारिभाषिक शब्द है। कई बार मैंने बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। उपासना का सीधा अर्थ होता है भक्ति और योग। भक्ति और योग दोनों को एक शब्द में बोलते हैं उपासना। उपासना जब बोलते हैं तो उसके अंतर्निहित भक्ति भी है और उसके अंतर्निहित योग भी है। तो योग से संबंधित, भक्ति से संबंधित जितने भी मंत्र थे वेद में, जिनका उपयोग और विनियोग ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की पूजा में, जिसके द्वारा चित्त शुद्धि होकर के संसार के भाव का परित्याग होकर हम एक समष्टि भाव से जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का संकलन करके उनका नाम भगवान वेदव्यास ने दिया उपासना कांड। और इसके बाद अंतिम में जो है उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड उसको बोलते हैं वेद और श्रुति के वे मंत्र, वेद और श्रुति के वे मंत्र जिनका उपयोग और विनियोग सीधे ज्ञान में। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को जानना ज्ञान है, जानकारी है। किसी चीज को जानना ही केवल यदि यहाँ ज्ञान का अर्थ होता है, कहाँ? ज्ञान कांड में। किसी भी चीज को जानना यदि ज्ञान माना जाता ज्ञान कांड में, तो कर्म और कर्म से उपलब्ध होने वाले संसार की जितनी भी वस्तुएं होती है उसकी जानकारी तो कर्मकांड में दे दी गई। तो फिर उसका भी नाम ज्ञान कांड होना चाहिए, क्योंकि वहां भी जानकारी दी जा रही है कि ये कर्म करोगे, ऐसे करोगे, ये प्राप्त होएगा। संसार की कामना रखते हो, ये प्रकार का कर्म करो, संसार की तमाम वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ये सारे कर्म हैं, वैदिक कर्म है, इसको करो और स्वर्ग का लाभ हो जाएगा। इसकी जानकारी तो कर्म कांड में भी दी जा रही है। तो ज्ञान बराबर केवल जानकारी, किसी भी चीज को जानना थोड़ी होता है। अब उपासना कांड में वहां पर उपासना, पूजा, योग और भक्ति हम किस प्रकार से करके संसार के भाव से ऊपर उठ करके एक दिव्य भाव से, ईश्वरीय भाव से, समष्टि भाव से, उदार चरितानाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम्, इस भावना से हम कैसे ओतप्रोत हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि ईश्वर कल्प्य हो जाना।
जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है, जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, जब आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं ना, तो आप ईश्वर कल्पित हो जाते हैं। जब केवल अपने लिए ही नहीं, सबों के लिए आप सर्वभूत हिते रता की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं ना, तो आप ईश्वर कल्पित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? उपासना कांड के अंदर समष्टि और व्यष्टि स्तर पर उपासना की पद्धति बतलाई गई है। यह जो व्यष्टि चेतन जीव इस शरीर के अंदर आबद्ध है, यह किस प्रकार से समष्टि चेतन ईश्वर से जुड़ जाता है और ईश्वर कल्प्य हो जाता है, इसी की विधि उपासना कांड के अंदर बतलाई गई है, जिसको भक्ति योग और उपासना बोलते हैं। तो वहां भी तो इस प्रकार की जानकारी दी गई है। यदि केवल जानकारी और किसी भी चीज को जानना ज्ञान माना जाता, तो उपासना कांड में भी तो इस प्रकार की जानकारी है कि, तो फिर उसको ज्ञान कांड कहा जाता। तो ज्ञान कांड में जो ज्ञान का अर्थ है उसको समझ करके रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रवचन में बतलाया कि देखो बच्चा, ज्ञान का अर्थ होता है केवल जानना में, उसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज को जानना तो केवल जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ज्ञान का समान अर्थ जानना होता है। लेकिन ज्ञान कांड में जो ज्ञान शब्द का अर्थ है ना, वहां ज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। जब इसका अनुसंधान करते हैं, जब आप इसका विवेक करते हैं स्वयं के ऊपर, वह अलग बात है। जब स्वयं का अनुसंधान आप करेंगे ना, तो जीवन का विस्तार आप देखेंगे जीव जगत और ईश्वर के रूप में, यह अलग बात है। लेकिन अभी तो आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का कितना विस्तार है। आप तो समझ रहे हैं कि एक शरीर के अंदर एक चेतना है और उसी चेतना के अंदर कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए ये जीव रात दिन दौड़ रहा है। इसी को तो जीवन मान रहे हैं। अभी आप जीवन को समझ क्या रहे हैं? जीवन का विस्तार कितना समझते हैं? एक शरीर के अंदर आबद्ध एक चेतना की स्थिति, इससे ज्यादा तो जीवन को नहीं समझ रहे हैं। वो तो संत महापुरुषों के सानिध्य में जब आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के सानिध्य में जब जीवन विज्ञान का श्रवण आप करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे जीवन इतना ही नहीं है कि जितना हम समझ रहे हैं। जीवित शरीर तक ही जीवन की सीमा नहीं है। नित्य और अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। जीवन का मौलिक स्वरूप सत्यचित आनंद अद्वितीय ब्रह्म है। ये तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है सत्संग में। इसलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने सीधे से कहा कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। सारे चीजों की जानकारी आपको सत्संग में प्राप्त होती है। सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले जो संत वही अनुकूला। यदि संत की संगति मिल जाए और आप उसके अनुकूल हो जाए, अनुकूल होने का मतलब क्या होता है? कूल माने होता है किनारा, और अनु का मतलब होता है कि संत जिस किनारे पर है, जिस स्तर से विचार कर रहे हैं, जो चीज आपको समझा रहे उनके साथ होना। कई बार लोग कहते हैं कि बातें यहाँ पर आती है कि कभी कभी प्रवचन करने में ऐसे गुरु विषयों को उठा दिया जाता है, बाबा ऐसे बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। संसार की सारी बातें आपको समझ में आती है क्योंकि आपका एक बौद्धिक स्तर है। लेकिन यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने में अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे, कठिन कठिन गूढ़ गूढ़ कहा करके आप केवल भागते रहेंगे। संत महात्मा एक किनारे में बैठकर जीवन के रहस्य को समझाना चाह रहे हैं, आप दूसरे किनारे में बैठ करके केवल ये रख रहे हैं, बड़ी गूढ़ है, बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आ रही है।
आपकी बुद्धि में ऐसी क्षमता है प्रेमियों, करत करत अभ्यास में जरत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। इसीलिए वे भगवान ने आदेश दिया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम नौ कर्मदितव्यम। कई बार तो लोग आ ही नहीं पाते यहाँ पर, जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाते। और आप चिंता ना करें, आप घबराएं ना। जो व्यक्ति जीवन विज्ञान और जीवन के रहस्य को जानने और समझने से भाग रहा है, वो चाहे दुनिया में जितना भागता चला जाए, जितना भागता चला जाए अर्थ और काम के पीछे, अंत में उसके जीवन की पराजय हो जाएगी। आप केवल धैर्य रखना, उनके जीवन की पराजय निश्चित है। इकट्ठे कर जहां के जग सभी दुनिया की मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अंत में पराजय उनकी निश्चित है। इसीलिए आज भी अपने जीवन में सही ढंग से जीवन की प्रगति वही व्यक्ति कर रहा है जिनको जीवन का आध्यात्मिक रहस्य मालूम है। भागने दीजिए दुनिया को, अंत में थक करके वो बैठ जाएगा। और आप जो सोच रहे हैं कि मैं संसार के कर्तव्यों को, संसार के कामों को छोड़ करके, समय काट करके मैं सत्संग में दे रहा हूं, तो मेरी भौतिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, भौतिक प्रगति कम हो जाएगी, कभी कम नहीं होगी। आप वो एनर्जी, आप वो ऊर्जा, आप वो रहस्य पा रहे हैं कि भौतिक पदार्थों को भी जो कई शत गुना नहीं सहस्रों गुना अधिक कर देता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो बहुत सारे लोग तो बेकार फालतू में चौक चौराहे पर बैठ करके समय को गुजार देते हैं, लेकिन जीवन रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते, सत्संग में भी उपस्थित नहीं होते। ऐसे भी जो ऊंची चीजें होती है, मौलिक चीजें होती है, वो सबके लिए नहीं होती है। ठीक है? पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का केंद्र एक सूर्य को माना जाता है। तारे तो बहुत टिमटिमाते हैं, लेकिन वही एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला, प्रकाश देने वाला होता है। इसलिए हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इन मौलिक विचारों को कितने लोग सुन रहे हैं। पिछले जगह हम ये कह करके आए हैं ना, सत्संग अकेला नहीं होता है, और असली सत्संग, वास्तविक सत्संग हमेशा अकेला होता है। दूसरे स्तर का जो सत्संग है ना, वो दो केला होता है, दो लोगों के बीच होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का सत्संग हिमालय में कैलाश पर हुआ, रची महेश निज मानस राधा। संसार के आज हजारों व्यक्ति जिस राम कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो आज सत्संग का रूप आप देख रहे हैं, लेकिन वो कथा का प्रारंभ, उस कथा का सृजन केवल दो के बीच हुआ। रची महेश निज मानस राधा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। केवल दो लोगों के बीच सत्संग हुआ, और दो लोगों के बीच में जो अमृत कथा, जो तत्व का रहस्य बाहर आता है, हजारों लोगों के बीच में तो बाद में बंटता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए कहा कि धर्म कथा बाहर सत्संग, जो बाहरी सत्संग होता है वह 10 लोगों के बीच और 1000 लोगों के बीच, लाख लोगों के बीच हो सकता है। सत्संग का प्रसाद तो हजारों के बीच में बाद में बंटता है, लेकिन वह जो राम कथा है, वह जो अमर कथा है, वह जो जीवन का रहस्य है, ये तो सबसे पहले दो लोगों के संवाद के बीच घटित होता है, चाहे गुरु शिष्य हो, वक्ता और श्रोता, केवल गुरु शिष्य की भावना, माता पार्वती शिष्या की भावना में बैठी है, और भगवान शिव गुरु के स्थान पर बैठे हैं, और वहां से चली अमर कथा, वहां से चली राम कथा, दो के बीच। और यदि जिस सत्य का, जिस पारमार्थिक राम का, जिस शिव का और जिस विष्णु का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अनुभूति दो के बीच भी नहीं होती है। याद रखना, वहां तो अद्वैत होना पड़ता है। अभी हम चर्चा करते हैं, इसीलिए कहा कि धर्म कथा बाहर सत्संग, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा।
यदि कोई उस परम सत्य का अनुभव और अनुभूति करना चाहे तो उसे बिल्कुल अकेला हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अद्वैत अकेले में साधना करने से एकांत में घटित होता है। और यदि आपने उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, ब्रह्मानुभूति हो गई, तो अखंड ब्रह्म भाव फिर प्राप्त हो जाने के बाद खाते पीते सोते जागते चलते फिरते अकेले रहें दो अकेले रहें चाहे अनेक लोगों के बीच में रहें, वह अखंड ब्रह्म भाव कभी भंग नहीं होता। लेकिन उस स्थिति को पहले प्राप्त तो करें। वह तो अद्वैत में जाकर के अकेले एकांत में घटित होता है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। माने जीवन का जो मौलिक स्वरूप है सच्चित आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है, और ऐसे सत्य का अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे परम सत्य तत्व ब्रह्म और आत्मा का अनुभव और अनुभूति अंदर सत्संग ध्यान अभंगा, वो तो भीतरी सत्संग से होता है, अंदर के सत्संग से होता है। इसलिए हम लोग कभी चिंता नहीं करते। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को जब प्रवक्ता का प्रशिक्षण दिया, वक्तृत्व देने का, मालूम है उन्होंने कहा कि एक वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ और 1.5 घंटे तक उनको प्रवचन सुनाओ। ये मत समझना तुम वह वृक्ष है, ये समझना उस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं ना वो श्रोता है। और आपको क्या मालूम, आपकी स्थूल दृष्टि तो स्थूल चीजों को देखती है, कितनी सूक्ष्म आत्माएं जो उस स्तर की होती है इसी सत्संग स्तर पर विराजमान होकर के या आकाश पथ में जाते हुए वो सुन रहे हो, आप नहीं देख पाते हो। समझ रहे इस चीज को। इसीलिए जो केवल दूसरे के उद्धार का ठेका लेकर के प्रवचन करता है, उपदेश करता है, वे सही प्रवक्ता नहीं माने जाते। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में यह निर्देश कर दिया है कि निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। कितना आप निर्विकार भाव में बैठ करके सबों के हित के लिए कितना निर्विकार रूप से आप बोलते हैं, ये महत्व रखता है। मन वचन कर्म में समानता ही महानता के लक्षण है। ये सारी कसौटियां हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को दिया है। और हम लोगों ने प्रवक्ता के प्रशिक्षण में तो आंख बंद करके 1.5 घंटे तक प्रवचन एक खूंटे को सुनाया है। हमारे सामने तो अभी 10-25 आदमी बैठे हुए हैं। आज मैं कभी कभी देखता हूं कि लोगों ने देखिए कृत्रिम रूप में एक कमरे के भीतर ये करना सीख लिया। अब परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक तरीके से इन चीजों की ट्रेनिंग हम सभी लोगों को पहले दे रखे हैं। आज देखिए मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग क्या कर रहे हैं, एक कमरे के अंदर एक कैमरामैन को लेकर के सारी चीजों का वीडियो बना रहा है और सोशल मीडिया पर डाल रहा है। और उनके व्यूअर को देख लीजिए आप, 10,000, 50,000, लाखों में है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो 10,000 या 50,000 व्यूअर है, वो 50,000 आदमी बैठ करके उनके सामने उनकी बातों को सुन रहा है? लेकिन उनके बोलने के एक्सप्रेशन को देखिए, उनके बोलने के भाव को देखिए। आदमी केवल एक कैमरामैन है, बोलने वाला केवल एक व्यक्ति है, माइक पर बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है इमेज, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमारा जो जीवन है हम तो सुन रहे हैं, हमारा जो लाखों जीवन है, मेरे वीडियो जो देखने वाला है, मैं जो बोल रहा हूँ और वो देख रहा है, ये बल्कि माइंड से बंद कमरे में एक कैमरा के सामने एक बोलने वाला वक्त था।
10,000 व्यूअर, 50,000 व्यूअर को केवल माइंड में रख करके अपना टॉक देता है, अपना वक्तव्य देता है और सारे लोग सुनते हैं। परंतु गुरुदेव को हम सभी लोगों को प्रवक्ता के प्रशिक्षण में बंद कमरे के अंदर नहीं बल्कि खुले आकाश में कहा कि एक वृक्ष के सामने खड़े होकर के 1.5 घंटे तक प्रवचन सुनाओ और यह माइंड सेट रखो कि ये वृक्ष जो है ना, यह भी एक स्थावर जीव है। यह जो वृक्ष है ना, उसमें जितने पत्ते हैं वे तुम्हारे श्रोता हैं। ऐसी साधनात्मक दृष्टिकोण से तुम अपने वक्तव्य को रखो, अपने प्रवचन को रखो, फिर देखो तुम निर्विकार में बोलना सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है, ये कैसे सिद्ध होता है। आज तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो पूजा पाठ होता है ना, वो भी हम भीड़ को देख करके करते हैं। हम सभी लोग पूजा और पाठ, पूजा और आराधना भीड़ को इकट्ठा करने के लिए या भीड़ को लुभाने के लिए नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं भगवान की, हम उपासना करते हैं परमात्मा की। पूरी दुनिया को उसकी सुगंध मिल जाए तो अच्छी बात। इसलिए हमारी पूजा की पद्धति, हमारे बोलने का ढंग, हमारे वक्तव्य देने का समय उतना ही रहता है, चाहे एक व्यक्ति रहे चाहे 10,000 व्यक्ति रहे। यदि 1.5 घंटे का प्रवचन होना है तो बस होना है। आप सारे लोगों को हटा करके कम से कम हमारे साथ 2, 4, 5 ब्रह्मचारी तो रह ही जाते हैं। और जब वेदांत की कक्षाएं चलती है, स्वाध्याय की कक्षाएं चलती है, वहां पर कितने विद्यार्थी रहते हैं? 4, 5, 6, 10 की संख्या में रहते हैं। और वहां जो तत्व का विचार होता है, वहां जो जीवन के रहस्य को बताया जाता है, उनका चतुर्थांश भी उतनी गहराई की बातें मंच स्तरीय आम व्यक्तियों के बीच में नहीं की जाती है, लेकिन 4 व्यक्तियों के बीच में ही वैसी बातें कैसे की जाती है? क्योंकि वे 4 आदमी उस स्तर की बात को समझने के योग्य है। अरे जो बहुत दिनों से प्रवचन कर रहा है ना, सामने बैठे हुए लोगों के कपाल को देख करके उनके आंख की किरण से उनको पता चल जाता है। और आपको क्या लगता है कि यदि कोई प्रवक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है और बोल रहा है और उनके सामने 10,000 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो क्या 10,000 व्यक्तियों को देख करके वो उनकी भीतर की वाणी और उद्गार निकलता है? नहीं, उसमें 2, 4 ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनके उन सारी बातों को हृदयंगम करने के लिए वो खुले हुए हैं, लेने के लिए खुले हुए हैं। उनके बहाने से 10,000 लोग सुन लेते हैं। प्रवक्ता केवल 2, 4 व्यक्तियों को देख करके ही अपने भीतर का उद्गार व्यक्त करता है। 1 श्रोता काफी है, 2 श्रोता काफी है, 4 तो बहुत अधिक हो गए। भगवान आदि शंकराचार्य का आपने देखा है फोटो? जिस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा उन्होंने भारतवर्ष में की है, वे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जिन ब्रह्मसूत्रों को उन्होंने भाष्य सहित पढ़ाया, उनके सामने तो केवल 4 विद्यार्थी बैठे हुए थे। और उन 4 विद्यार्थियों के अंदर वो ज्ञान और विज्ञान जीवन के रहस्य को उन्होंने डाल दिया कि आज पूरे भारतवर्ष में 4 मठों के द्वारा, 4 शंकराचार्य पीठों के द्वारा पूरे सनातन धर्म का वे जगत गुरु बनकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समझ? इसीलिए सत्संग अद्वैत में भी होता है, असली सत्संग तो अकेले ही होता है। अंदर सत्संग ध्यान अभंग, उनका कुछ रस रहस्य, यदि कोई योग्य शिष्य हो तो 2 आदमी के बीच में संवाद होकर के वो बाहर आ जाता है। 2 में जो बाहर आता है, फिर उसी का प्रसाद हजारों में जाकर के बढ़ता है। धर्म कथा बाहर सत्संग, इस प्रकार की स्थिति होती है। तो जो परिनिष्ठित विचार है, ज्ञान कांड में जो ज्ञान शब्द है, उस ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं है, उस वहां पर ज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने में जब आप स्वयं को जानने के लिए जाएंगे, अपने जीवन के स्वरूप को जानने के लिए जाएंगे, ये जीवन को जानने में यह अलग बात है कि धीरे धीरे आपको यह पता चलेगा कि इस जीवन का विस्तार जीव, जगत और ईश्वर के रूप में है। आप जगत से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं, आप जगत का अभिन्न हिस्सा है।
और जिस समय आपको ये जीवन का रहस्य मालूम हो जाएगा ना, तो आप जगत का उपकार करके आप अपना ही उपकार समझेंगे, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि जो दूसरों को मानता और जानता है वही अपने को मानता और जानता है। ये जीवन का रहस्य है, क्योंकि आप भौतिक धरातल पर केवल अकेला एक इकाई मात्र नहीं है, आप जगत का अभिन्न अंग है। और यदि सूक्ष्म धरातल पर यदि देखा जाए तो जो इस इकाई शरीर के भीतर जीव तत्व है, वह जीव तत्व भी केवल इसी शरीर के अंदर आबद्ध रहने वाला केवल सीमित चेतन नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस नित्य और अविनाशी चेतन जीव का तो नित्य संबंध, अखंड संबंध समष्टि चेतन ईश्वर से है। और जो जीव इस स्तर से अपनी अनुभूति को बना करके रखता है, वसुधैव कुटुंबकम उसके लिए आसान हो जाता है। समझ रहे हैं? और यदि कोई मौलिक स्वरूप पर, मौलिक स्तर से अपने जीवन के अर्थ को समझता है कि यह जीव का जो मौलिक स्वरूप है, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, यह जीव तो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है, जिसके ज्ञान के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना की पहली पंक्ति में उद्धृत किया कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस स्तर पर जो जीवन का अर्थ समझते हैं ना, उसके लिए तो फिर अखंड सत्ता है। जो मैं हूं वो आप हैं, जो आप हैं वो मैं हूं। ये शरीर की भिन्नता, ये रूप की भिन्नता, ये दृश्यों में है और हम दृश्य नहीं है। जीवन कोई दृश्य नहीं है, जीवन कोई तमाशा नहीं है। जीवन क्या है? इन दृश्यों का दृष्टा है। जीवन का मूल रूप क्या है? जितने भी तमाम तमाशा लग रहे हैं ना, उस तमाशा को देखने वाला यह साक्षी है। इस प्रकार से यदि आप स्वयं को जानने की दिशा में यात्रा करते हैं, स्वज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में चलते हैं, तो धीरे धीरे जाकर के जीवन के अंतिम स्थिति में आपको पता चलता है कि जीवन का विस्तार जीव जगत और ईश्वर के रूप में है। हम जगत से अभिन्न हैं, हम ईश्वर से अभिन्न हैं और हम ब्रह्म से अभिन्न हैं, अलग नहीं है। हमारे जीवन का ही विस्तार अपनी अज्ञानता के कारण से ये टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई दे रहा है, व्यक्ति के रूप में, जगत के रूप में और परोक्ष किसी ईश्वर के रूप में। हमारे ही इस जीव के पूर्ण स्वरूप का नाम ईश्वर है और उसी ईश्वर का अंशभूत हम सनातन जीव हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, किसी भी चीज को जानना। ये ज्ञान नहीं कहलाता है, स्वयं को जानना यथार्थ है मैं कौन, इसको बोलते हैं ज्ञान। इसलिए तो कहा स्व ज्ञान जी का अपने यथार्थ स्वरूप को जानना, ये कहलाता है ज्ञान। तो ज्ञान कांड के अंदर ऐसे मंत्रों को संकलित किया भगवान वेदव्यास ने वेद के अंदर, कि जो जिनका उपयोग और विनियोग साक्षात से या परंपरा से अपने स्वरूप को जानने में है। चूंकि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म और आत्मा है, तो इसीलिए ब्रह्म का वर्णन ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का वर्णन आत्मज्ञान, स्वयं का वर्णन अपने स्वरूप का वर्णन तो स्वरूप ज्ञान। इसी का ही प्रतिपादन ज्ञान कांड में हुआ है कि जहां ब्रह्म और आत्मा इस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है उनका अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। तो चाहे कर्म कांड हो, चाहे उपासना कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, उसमें जो हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जीवन जीने का सूत्र प्रदान किया गया है, यदि उसको परिनिष्ठित विचार के अंदर सार संक्षेप रूप में समझें, तो हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं कि जीवन जीने का सूत्र है जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना। जीवन जीने का केवल वही तरीका सही हो सकता है जो अपने जीवन में अर्थ को, धर्म को, काम को और मोक्ष को सही ढंग से संपादित करता है। और इसका विज्ञान
हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा बताया गया है कि तुम कैसे अर्थ पुरुषार्थ करोगे, तुम कैसे काम पुरुषार्थ को साधोगे, कैसे तुम धर्म पुरुषार्थ को पालन करोगे और कैसे तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होगा, इसकी विधि बतलाई गई है। तो हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा जीवन जीने का जो सूत्र है वो है अर्थ धर्म काम और मोक्ष को सिद्ध करना। और इसी को दूसरे शब्दों में बोले, दूसरे तरीके से बोले तो धर्म के अनुशासन में अर्थ उपार्जन और काम भोग पूर्वक मोक्ष गामी होना और मोक्ष को सिद्ध करना, ये है सही जीवन जीने का तरीका। ये तीनों स्तर से तीनों बातों को ध्यान में आप रखना और तीनों की संगति अगले 3 दिन के अंदर हम मिलाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सही जीवन जीने का सूत्र दिया है साधन संयम योग। भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। और प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जीवन जीने का सूत्र है अर्थ धर्म काम और मोक्ष को सिद्ध करना। तीनों की किस प्रकार की परस्पर संगति है, हम अगले दिन इसका वर्णन करते हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चाएं अगले दिन। आज इतना ही।